Very good morning to everyone. Thank you for connecting to Nivesh webinar. Topic of today's session is Future Ready MFD. For this, we have invited Mr. Saurabh Jain, Chief Marketing Officer, Union AMC. Saurabh sir has over 24 years of experience in this sector, and he has also worked with IDFC Investment Advisors as an Associate Director and Standard Chartered AMC Private Limited as Assistant Vice President, and at Birla Sun Life Distribution Limited. And now I would like to request sir to take the session forward. Over to you, sir. So first of all, thank you, Nivesh, for giving us this opportunity. And before I come on our topic of Future Ready MFD, मैं आपको थोड़ा यूनियन म्यूचुअल फंड के बारे में बताना चाहता हूँ. यूनियन म्यूचुअल फंड is sponsored by Union Bank of India and Daiichi. Currently, we are at 25,000 crores of assets under management. We have a very strong investment team led by Harshad Patwardhan, who has decades of experience in the market. As a fund house, हम हमेशा believe करते हैं कि we have to launch products which are good for the clients, because if client is getting benefit, automatically distributor and AMCs are gaining, right? So we have tried to avoid the sector funds जिनका शेल्फ लाइफ बहुत लंबी नहीं होती. आज का टॉपिक है फ्यूचर रेडी एमएफडी. जब मैंने अपनी ये जर्नी शुरू की थी 99-2000 में, तब से लेके आज तक द होल इंडस्ट्री हैज गॉन थ्रू अ बिग चेंज. काफी रेगुलेशन चेंज हुए, राइट? एंड व्हेन आई लुक एट इट, what is the closest I have to relate to an industry, or I have to relate to a profession of an MFD? I can think of जैसे डॉक्टर आपके हेल्थ की केयर करता है, MFD takes care of financial health, right? Now, if you look at that example, I wanted to share with you कि from a doctor's perspective उनके प्रोफेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, and where are we right now. So just give me one sec. I hope you can see my screen, right? Yes, sir. So we have called it a doctor की कहानी, and I'll come to the relevance of the MFD segment over here. If you look at it, 90s में और 2000 में जनरल प्रैक्टिशनर काफी इंपॉर्टेंट होते थे. And in fact, whenever you had any problem, whatever, सबसे पहले जनरल प्रैक्टिशनर आता था, राइट? एंड आपको कुछ भी होता था, सीधे डॉक्टर साहब के क्लिनिक जाते थे, या वो डॉक्टर आपके घर पे आता था. एंड वो आपके एक फैमिली डॉक्टर की तरह था, जिसके साथ गपशप भी होती थी, और साथ में वो आपको मेडिसिन भी देता था. जब वो आपको चेक करता था तो खाली आपके पल्स चेक करता था, और वो पल्स चेक करके आपको मेडिसिन देता था, राइट? मेडिसिन भी कलरफुल होती थी, लाइक चॉकलेट्स, राइट? लेकिन चेंज क्या हुआ आज के टाइम पे? इफ यू लुक एट इट, सबसे पहले अगर सर्दी जुकाम होता है तो लोग गूगल करने लगे और अपने आप मेडिसिन लेने लगे. सेम वे इन आर इन्वेस्टमेंट साइड, पहले जो इन्वेस्टर था वो डिस्ट्रीब्यूटर पे पूरा रिलाई करता था, राइट? आज एवरी इन्वेस्टर अपने आप रिसर्च करता है और फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये वाला फंड क्यों दे दो, ये वाला फंड क्यों नहीं दे दो. आई एम श्योर आप सबने ये फेस किया होगा. इन्वेस्टर को लगता है कि उसको सब कुछ मालूम है, जैसे पेशेंट को लगता है सब कुछ मालूम है. उसने बहुत सारे गैजेट्स पहनने शुरू कर दिए जहाँ पे हेल्थ मॉनिटर होती है, राइट? लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते हैं. ओके, सो पेशेंट स्टार्टेड विजिटिंग द स्पेशलिस्ट, राइट? They go for full body checkup and multiple tests, right? And the medication and the results are very personalized. Okay, so now the testings have gone up and the solutions are very very personalized. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि
इंफॉर्मेशन का डेमोक्रेसी आई एंड सबके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई, या तो फोन पे या फिर हेल्थ ऐप पे, राइट? एंड पीपल स्टार्टेड गेटिंग मोर अवेयर अबाउट इट। ओके। और जो नया डॉक्टर है आज की एज का, वो अकेले ऑपरेट नहीं करता है, ही इज ऑपरेटिंग विद हॉस्पिटल्स, लैब या बाकी स्पेशलिस्ट के साथ। देयर लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन व्हिच हैपेंस ओवर देयर। लेकिन अपनी इंडस्ट्री में क्या हुआ है, आई शेयर दैट विद यू। फ्रॉम एलिमेंट रेवोल्यूशन टू टोटल हेल्थ, राइट? आइडली पहले क्या होता था कि जैसे आपको एग्जांपल दिया, मेडिकल इंडस्ट्री में वी वर टारगेटिंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, डॉक्टर्स। नाउ दैट हैज मूव टू टोटल हेल्थ। एंड इन्वेस्टमेंट साइड में we have to move from return chasing to total wealth, right? So when I was talking about this journey, अभी भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अक्रॉस इंडिया जो एक जनरल प्रैक्टिशनर की तरह काम कर रहे हैं, बट जो इन्वेस्टर हैं दे हैव बिकम सोफिस्टिकेटेड। तो अगर आप स्पेशलिस्ट नहीं बनेंगे, द इन्वेस्टर विल नॉट स्टे विद यू, राइट? एंड जब ये टॉपिक आया था फ्यूचर रेडी एमएफडी, राइट? सो आई वाज थिंकिंग कि ज्यादातर लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, कि आप टेक्नोलॉजी यूज करिए, लेकिन उसके पहले देयर आर अदर थिंग्स व्हिच वी हैव टू लुक एट। हाउ डू वी मेक श्योर दैट client stays with us and also sees a lot of value that we are offering the client? Okay, and I'll come to that now. Total wealth का मतलब होता है financial well-being, right? So when you are looking at a client, don't look at a when you're talking to an investor, don't look at offering a product कि ये स्कीम अच्छी है, ये वाला मिड कैप अच्छा लग रहा है। यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट हिज एंटायर गोल, कि उसका आप फाइनेंशियल वेलबींग का कर रहे हैं। प्रोडक्ट आर जस्ट सोल्यूशन। तो कॉन्वर्सेशन शुड नॉट बी स्टार्टिंग विद द प्रोडक्ट, राइट? अदरवाइज क्लाइंट को लगेगा, इन्वेस्टर को लगेगा कि आप उसको कुछ ना कुछ बेचने आए हो, राइट? यू शुड बी टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल वेलबींग। एंड तीन क्वेश्चंस आप लोग को अपने आप से पूछने हैं। व्हाट वैल्यू डू आई ऐड? अगर आज मैं एक क्लाइंट को जाके बता रहा हूँ कि ये स्कीम अच्छी है, आप इसमें इन्वेस्ट करो, तो क्या वो वैल्यू ऐड है? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो क्लाइंट के पास भी है फोन के ऊपर। आज से 25 साल पहले जब मैंने करियर शुरू किया था, तब ये तब ये इन्फॉर्मेशन वैल्यू ऐड होती थी, बिकॉज उस समय इन्फॉर्मेशन हर एक के पास अवेलेबल नहीं थी। उस समय लोगों के पास पोर्टफोलियो भी नहीं आते थे, राइट? तो उस समय का वैल्यू ऐड अलग था, आज का वैल्यू ऐड अलग हो गया है। तो टुडे द वैल्यू ऐड इज कस्टमर ओरिएंटेशन और द इन्वेस्टर ओरिएंटेशन। आप कितना इन्वेस्टर की ओर ओरिएंटेड है, आप क्या कोलैबोरेशन करते हैं, एंड आई कम टू ऑल दिस, राइट? एंड द लास्ट पार्ट इज, सब लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बट कितने लोग उसको इफेक्टिवली यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर निवेश ने भी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया दिया होगा, एंड उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होंगे, क्या आप खाली ट्रांजेक्शन यूज कर रहे हैं उसके अंदर, या उसमें जो बाकी टूल्स हैं आप उसको भी यूज कर रहे हैं टू मेक योर प्रोडक्टिविटी गो अप, राइट? नाउ जो पहला पार्ट था फाइनेंशियल वेलबींग, मैंने कहा जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं, तो यू हैव टू लुक एट फाइनेंशियल वेलबींग। फाइनेंशियल वेलबींग के चार पार्ट होते हैं। फंड एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस यहाँ पे, बट देयर आर थ्री अदर फैक्टर्स which are extremely important, and they are more important than fund analysis and performance, because ये fund analysis and performance overrated है, इन्वेस्टर के पास है। ये काम करके आप इन्वेस्टर को रोक नहीं पाएंगे, राइट? So how do you connect with the investor beyond data, right? So you have to connect with emotions and aspirations, right? उसका प्रोसेस क्या है? You have to understand every investor is different, राइट? आप हर एक इन्वेस्टर को एक ही बकेट में
फिट नहीं कर सकते हैं, तो आपको अपने इन्वेस्टर्स की प्रोफाइलिंग करनी होगी, राइट। एंड अभी वो आगे आएगा। तो कस्टमर के लिए मनी का एटीट्यूड क्या है और उसकी पर्सनैलिटी क्या है, राइट। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। हाँ। अगर एक आपके पास क्लाइंट है जिसको बीच बीच में ही वांट टू, उसको उसको एक्सपेंसिव हॉलिडे करनी है, नया फोन खरीदना है, राइट, उसकी एस्पिरेशन है ये सब। अगर आप उससे बोलोगे उसको, आप खाली ये कि आप खाली सेव करो, ये सब चीजें मत करो, इन्वेस्ट, आपके आगे पैसे बढ़ेंगे, तो वो क्लाइंट ज्यादा टाइम आपका रुकेगा नहीं। बिकॉज उसकी पर्सनैलिटी है, ही वॉन्ट्स टू एंजॉय लाइफ राइट नाउ। तो व्हेन यू हैव आइडेंटिफाइड दैट, यू कैन फाइंड सोल्यूशन जहाँ पे वो सेविंग्स भी कर रहा है और वो अपने जो उसकी एस्पिरेशन है उसको भी पूरा कर रहा है। देन कम्स फंड एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस, जो आप सबको मालूम है, तो मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ। कस्टमर फैमिली एस्पिरेशन, जब आप एक कस्टमर से बात करते हैं, क्लाइंट से, तो आज आप क्लाइंट से बात करें, बट आर यू टॉकिंग विद हिज फैमिली? तो मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ कि आज मेरा पूरा पैसा एक डिस्ट्रीब्यूटर मैनेज करता है, एंड एवरी 6 months he comes to my house and update my entire family about the money and the investment, and he also tries to understand as a family what are our aspirations. आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसका मैं। हमने अभी 2 साल पहले एक सर्वे किया था, जहाँ पे हमने कुछ 50 कपल से सेम क्वेश्चन अलग अलग पूछे थे, एक साथ नहीं पूछे थे। एंड द क्वेश्चंस वर, आपका आपका रिटायरमेंट का होम कहाँ पे है, आप कहाँ प्लान करें रिटायरमेंट, आपको बच्चों की शादी में कितना खर्च लगता है। एंड इंटरेस्टिंगली दोनों के आंसर बिल्कुल अलग थे, राइट। सो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ had very different aspiration. As a distributor, your job is to get the family together and then do a financial planning for the family, right? And the last part is collaboration. So इसका आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब मैंने कहा था कि आप क्लाइंट आपके पास क्यों आ रहा है, आप क्या उसको वैल्यू एड ऑफर कर रहे हो। म्यूचुअल फंड देना, खाली म्यूचुअल फंड देना इज नॉट ए वैल्यू एड, राइट। नाउ सपोज आपका कोई HNI क्लाइंट है, राइट, ही विल रिक्वायर डिफरेंट सर्विसेज फ्रॉम यू अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड, जो शायद आप खुद नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बट यू मे हैव अ नेटवर्क where you can help him get that service, right? Yesterday I was in Pune, and पुणे में जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो म्यूचुअल फंड के अलावा जो अनक्लेम्ड शेयर्स होते हैं उसमें लोगों की हेल्प करता है, एंड देयर आर मेनी डिस्ट्रीब्यूटर जो उसकी सर्विस यूज कर रहे हैं, राइट। तो आई डोंट नो अगर आपको अवेयर है कि नहीं है, करीब 1 लाख करोड़ के आसपास अनक्लेम्ड शेयर्स इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में रखे हुए हैं, जो अभी भी फिजिकल फॉर्म में डीमैट में नहीं हुए, किसी ने क्लेम नहीं किए। तो अगर आप जिन फैमिली से डील कर रहे हैं, आप उनसे चेक करो, ऐसा नहीं कि आपके पास कोई आपके पहले जनरेशन के शेयर्स पड़े हुए हैं जो अनक्लेम्ड है। एंड इफ दे आर देयर मेनी पीपल हु ऑफरिंग दिस सर्विस, यू कैन हेल्प देम गेट दैट मनी, राइट। दीज आर द रियल सर्विस विच आर वैल्यू एड। अगर आप ये सब करेंगे तो क्लाइंट विल नेवर आस्क यू कि आप डायरेक्ट में क्यों नहीं डाल दो, रेगुलर का एक्सपेंस 1% ज्यादा है, बिकॉज दैट इज द वैल्यू एड दैट यू आर लुकिंग एट अ गिविंग टू द क्लाइंट। नाउ मैंने कहा था इन्वेस्टर की पर्सनैलिटीज अलग अलग होती है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड आपके इन्वेस्टर कौन से पर्सनालिटी के बकेट में आ गए, राइट। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, ओके। एक्सट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, कि आपका जो इन्वेस्टर है वो इंट्रोवर्ट है या वो एक्सट्रोवर्ट है। सेंसिंग एंड इंट्यूशन, कुछ इन्वेस्टर होते हैं जिनको बहुत डेटा चाहिए होता है, राइट। और कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो आइडियाज पे काम करते हैं, पॉसिबिलिटीज पे काम करते हैं। अगर आपने अपने इन्वेस्टर को बकेट नहीं किया है,
तो आप हर एक मीटिंग में जाके पूरा फैक्ट्स, डिटेल्स, डेटा कैरी कर रहे हैं, मे भी सामने वाले इन्वेस्टर की वो पर्सनैलिटी टाइप नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टर, योर कम्युनिकेशन नीड्स टू चेंज, राइट? थिंकिंग वर्सेस फीलिंग. क्या क्या इन्वेस्टर लॉजिकल है, या इन्वेस्टर इमोशन और पर्सनल वैल्यू से ड्रिवन है? एंड योर वे ऑफ डीलिंग विद द इन्वेस्टर विल हैव टू चेंज, अकॉर्डिंगली. जजिंग वर्सेस परसीविंग. क्या क्या जो जो इन्वेस्टर है, राइट, वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग करता है, विच इज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, या वो फ्लेक्सिबल थिंकिंग वाला है? एंड योर सॉल्यूशंस will be there. I would recommend कि you should read some books on personality types. It will give you a better perspective जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरह की बकेट क्रिएट कर सकते हैं. अग्रेसिव इन्वेस्टर. अग्रेसिव इन्वेस्टर वो है जिसको रिटर्न चेस करना है, राइट? कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर, वो इज अ स्कैर्ड इन्वेस्टर. मेथोडिकल, जिसको डेटा ड्रिवन है. अवॉइडर इन्वेस्टर, ये उस तरह का इन्वेस्टर है जो आपको बोलेगा हाँ मैं करता हूँ इन्वेस्टमेंट, बट ही विल टेक लॉट ऑफ टाइम. He'll keep delaying the like investment decision. And spendthrift investor, ये वो इन्वेस्टर हैं जो आपको बोलेंगे हाँ मुझे 20 साल की एसआईपी करनी है, और 4 साल के बाद वो एसआईपी को बंद करके वाला पैसा खर्च कर देंगे. इफ यू अंडरस्टैंड हाउ दीज पीपल आर, योर सॉल्यूशंस कैन बी वेरी कस्टमाइज. उनकी पर्सनालिटी टाइप के हिसाब से आप इनको सही सोल्यूशन दे सकते हैं, राइट? फाइनली आई वुड से दैट आपको अपने कस्टमर के ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ओन करने पड़ेंगे. एंड जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि आज एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एमएफडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी कुछ सेम होती है. डॉक्टर आपकी हेल्थ की केयर करता है, इन्वेस्टर फाइनेंशियल, एमएफडी फाइनेंशियल वेलबींग की करता है. अगर आप इन्वेस्टर के मनी को अपने पैसे की तरह समझ के इन्वेस्ट नहीं कराएंगे, इन्वेस्टर विल नॉट स्टे विद यू. वो आपको अपने अपने पैसे से ट्रस्ट कर रहे हैं, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ द इन्वेस्टर. सो जिस प्रोडक्ट में आप नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो या आप नहीं करोगे, यू थिंक दैट्स द राइट प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर, राइट? अगर एनएफओ आ रहे हैं बट इन्वेस्टर को रिक्वायरमेंट नहीं है उन एनएफओ में डालने की, यू डोंट हैव टू सेल एनएफओ. सो अगर लॉन्ग टर्म में यू हैव टू बिकम अ सक्सेसफुल एमएफडी एंड अ बिग एमएफडी, यू हैव टू थिंक अबाउट द क्लाइंट. एंड जैसे मैंने आपको कहा था, हर क्लाइंट अलग होता है, पर्सनैलिटी टाइप क्या है, यू हैव टू डू ऑल ऑफ दिस. यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है एक एमएफडी के लिए, अगले 10 साल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. आपका एयूएम यहाँ से 10 से 15 गुना आराम से हो सकता है, राइट? उसका रीजन ये है कि अगले 10 साल एवरेज जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है, जो जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन बोलते हैं, उसका ग्रोथ रेट करीब 11 से 12% का एक्सपेक्टेड है. तो जो भी आपका एयूएम है, उसमें आपकी ग्रोथ लॉन्ग टर्म में 10 से 12% का होने की संभावना काफी है. हर साल सेम नहीं होगा, कभी निगेटिव भी होगा, कभी 20 होगा, कभी 10 होगा, कभी 5 होगा, बट एवरेज में 12 बोल रहा हूँ. नाउ जो आपका एयूएम बढ़ता है उसके दो फैक्टर होते हैं. मार्क टू मार्केट, जो मैंने आपको बताया अभी, 10 से 12% की ग्रोथ, और आप नेट सेल्स कितना कर दें, राइट? अगर नेट सेल्स आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आप सक्सेसफुल एमएफडी नहीं बन पाएंगे. अगर आपकी एसआईपी बुक स्ट्रांग नहीं है तो आपका एयूएम बड़ा नहीं हो पाएगा, बिकॉज एसआईपी एक ऐसी चीज है जो टिपिकली आपके, अगर मार्केट खराब भी होते हैं, आपके फ्लोस को मेंटेन करती है. और आपको ये एज्यूम करना होगा कि हर साल आपके एयूएम का 20 से 25% रिडेम्पशन आएगा. तो वो तो आपको जाना ही है बाहर, 20 से 25%, राइट? सो यू हैव टू रन फास्टर,
and you have to make sure that आपका incremental growth every year is happening at 25-26%. If that is happening, you will become 10 times, 12 times in 10 years time, right? पहले क्या होता था, लोग खाली अभी भी बहुत सारे लोग खाली बात करते हैं कि आपका गोल है घर लेना या आपका गोल है गाड़ी लेना। अभी बहुत सारी चीजें आ गई, कस्टमर्स की एस्पिरेशन चेंज हो गई है, राइट? नाउ पीपल वांट टू रिटायर अर्ली। यहाँ पे बहुत सारे लोग को मालूम होगा आजकल फायर एक बहुत पॉपुलर टर्म है, विच इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। नाउ मेनी पीपल डोंट वांट टू वर्क बियॉन्ड 45-50, तो योर प्लानिंग हैज टू बी डिफरेंट फॉर दैट। बहुत सारे जो इन्वेस्टर के बच्चे हैं, दे आर गोइंग अब्रॉड टू स्टडी। अगर वो बाहर पढ़ने जा रहे हैं, राइट, तो क्या आपने कुछ असेट्स, कुछ इन्वेस्टमेंट यूएस डॉलर में किए? बिकॉज सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि अगर आपको इंडियन मार्केट में 12% का रिटर्न आया है, तो पिछले 5 साल में आपका यूएस डॉलर का रिटर्न 5-6% में आया है, बिकॉज करेंसी डेप्रिशिएट करती है। तो अगर किसी को मालूम है कि उसका बच्चा बाहर पढ़ने जाने वाला है, तो यू शुड ट्राई टू गेट सम इन्वेस्टमेंट इन यूएस डॉलर, तो उनको करेंसी डेप्रिशिएशन नहीं आएगा, राइट? बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट हैं जिनको दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप चाहिए होती है। नाउ एज एन एमएफडी, आपके पास ये नॉलेज नहीं है, लेकिन आपके नेटवर्क में या आपके शहर में दे विल बी पीपल हु आर एक्सपर्ट इन दिस, एंड यू शुड बी नोइंग हु आर दिस पीपल। कल को अगर इन्वेस्टर को ऐसी कोई इंक्वायरी है, तो यू शुड बी एबल टू गेट हिम कनेक्टेड टू राइट पीपल, राइट? ट्रस्टीशिप, विल मेकिंग, मनी ट्रांसफर, हेल्थ सर्विस, ये सब आपको सारे काम खुद नहीं करने हैं, बट यू हैव टू फाइंड द राइट पीपल हु कैन हेल्प हिम आउट विद, एंड गुड पीपल। सो बेसिकली फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर यू हैव टू बिकम, कि अगर कोई भी उसको रिक्वायरमेंट है, he should be calling you up, especially for your HNI clients. I hope my screen is visible, right? So he should be calling up, calling you up of whatever requirement he has got. And because आपके collaboration strong होंगे, तो you'll be able to help him out, right? And it will require association and partnerships. Finally, लोग भूल जाएंगे कि आपने उनको क्या बोला है। लोग भूल जाएंगे कि आपने उनके लिए क्या किया है, बट वो कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उनको कैसा फील कराया है। तो ऑलवेज मेक देम फील स्पेशल, द क्लाइंट, राइट? सो अगर आपको क्लाइंट को अपने साथ रखना है, तो बियॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, you have to work on this and make sure the client stays with you. With that, I'll take a pause over here. And actually, ये Zoom call है. Uh, अगर हमने physically किया होता तो it would have been much more interesting, but still we'll try to make it interactive. Okay, take care. Bye bye. Thank you. Thank you, sir, for Yeah. joining with us, and thank you to all the participants also for joining with us.